जो काला पट्टा लगा करके राजद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश का ये कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है। भाजपा सरकार के 9 साल और देश पूरी तरह से बदहाल। देश के पहलवान, जो महिला पहलवान है, जो देश का सम्मान है, जिन्होंने 130 करोड़ भारतीय के लिए विदेशों से ओलंपिक से मेडल जीत करके लाई, और ये छपासू प्रधानमंत्री जब इनके साथ फोटो खिंचाते हैं और इनकी सराहना करते हैं तो ये लगता है जैसे मेडल महिला पहलवानों ने नहीं बल्कि मोदी जी ने लाया है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला पहलवानों का अपमान हो रहा है पूरे देश में विदेश में भी, जिन्होंने देश के लिए सोना जीता, देश के लिए ओलंपिक का पदक जीता, उन पहलवानों के साथ जो यौन शोषण हुआ है, पूरा देश नहीं विदेश भी देख रही है। लेकिन यौन के शोषणकर्ता प्रधानमंत्री के साथ संसद भवन में फोटो खिंचवाते हैं। चमकदार मीडिया के सामने जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया उनका फोटो खींच करके ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे लगता हो कि वो अपमान नहीं सम्मान के हकदार हैं। जिस भाजपा सरकार ने भगवान को भी जाति में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि भगवान राम हमारे जाति के थे, हमें फक्र है, हम क्षत्रिय हैं। यही नहीं, हनुमान जी के बारे में कहा कि वो दलित है। ऐसे पार्टी, ऐसे लोग जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पूरे देश में आतंक और हुड़दंग मचाने वाला बजरंग दल, जिसका इतिहास ही नफरत फैलाना है, वैसे दल को भी इन लोगों ने भगवान बजरंगबली से जोड़ दिया। और जोड़ने वाला भी कौन? देश का प्रधानमंत्री। ये समझा जा सकता है कि देश कहाँ जा रहा है। इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक पूरे देश को अपना क्वालिफिकेशन नहीं बता पाए, उनकी शिक्षा क्या है वो बताने में उन्हें शर्म आ रही है। और ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश 9 साल घसीटा गया है, खींचा गया है, देश में जितना नफरत की भावना, विभिन्न धर्मों को जो लड़ाने की काम की गई है, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो आडंबर के नाम पर यहाँ पर पूरे भारत में जो चलाया जा रहा है एजेंडा, जो राजद के पदाधिकारीगण हैं, युवा राजद के पदाधिकारीगण हैं, एकजुट से उस महिला पहलवान जो देश का सम्मान है, पूरे 130-140 करोड़ भारतीय का सम्मान है, जो देश के लिए मेडल जीत करके आया है, और जिस अपमान से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, पूरा देश ही नहीं विदेश भी थू कर रहा है ऐसे लोगों पर। भगवान को जाति में बांटने वाले लोगों के हाथ में आज देश की बागडोर है। हम इसका विरोध करते हैं। और यही नहीं, उन पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता और ताकत के साथ हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहलवानों को न्याय दिलाएंगे, और देश का सम्मान, महिला पहलवान को न्याय मिलेगा। ब्रजभूषण सिंह जैसा जो आरोपी है, जिन पर साफ आरोप है कि उन्होंने यौन शोषण किया है, यही नहीं, महिला पहलवान के साथ एक नाबालिग महिला पहलवान का भी यौन शोषण हुआ है। ऐसे लोगों को देश किसी भी कीमत में नहीं बख्शेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ऐसे लोगों का विरोध करती है, मोदी सरकार की विरोध करती है। उन आतंकी कार्रवाई करने वाला, जो देश में जगह जगह विखंडन पैदा करने वाला, नफरत फैलाने वाला लोग और सत्ता का हम विरोध करते हैं। सरकार का 9 साल पूरा हो गया, और 9 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश बदहाल है। और इस बदहाली का स्थिति सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को जाता है। आज हम लोग स्थिति क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है। गैस का दाम आज आसमान छू रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। किसी भी स्थिति में यह सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा का बदहाल स्थिति है। शिक्षा जो कि देश का नींव है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है इस सरकार का। दूरी का जो न्यूनतम सीमा है उसको
ढंग से मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरी गायब है। सरकारी नौकरी में कोई किसी तरह का कोई वैकेंसी नहीं है। जहाँ पर लोग जो 10 साल से 9 साल से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चे आज के डेट में अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार का कड़ा निंदा करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में इस सरकार नहीं चलेगी और इसको हमको बदलना होगा। 2024 में हमें सरकार बदलना होगा, नहीं तो ये सरकार जिस तरह से आज हमारे देश का स्थिति है और हमारे देश का स्थिति बेहाल हो जाएगा। आज पहलवानों की स्थिति क्या है? वैसे महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लाने का काम किए, आज उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होता है, क्योंकि वही सरकार जब महिला पहलवान यहाँ पर मेडल लेकर आए थे तो इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे जैसे ये काम महिला पहलवान नहीं यहाँ की मोदी सरकार कर रही है। लेकिन आज के समय में वही सरकार उसी पहलवान के साथ बदहाली का काम कर रही है, उनके साथ मारने पीटने का काम कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसका घोर निंदा करता है और आने वाले समय में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। और मैं यह घोषणा करता हूं, अगर पहलवानों की बात को नहीं रखा गया, बृजभूषण कुमार सिंह पर अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो आने वाला समय में महानगर राष्ट्रीय जनता दल बोकारो जिला कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और प्रदर्शन करने का काम करेगी। धन्यवाद। काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल देश हुआ बदहाल। हम लोग भाजपा सरकार का विरोध करते हैं और हम लोग का मांग है कि देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और जो महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर हम सभी यहाँ सड़क पर उतरे हैं और इन सभी मांगों को लेकर अगर न्याय नहीं मिला महिला पहलवानों को तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जय हिंद, जय राज्य, जय झारखंड। सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, सरकार का 9 साल और देश बेहाल, इसके विरोध में प्रदर्शन रखा गया है ताकि जनता को पता चल सके कि आज महंगाई किस चरम सीमा पे है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है और महिला पहलवान के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, इसके विरोध में बिरसा मुंडा के नया मोड़ चौक पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरी अपनी ताकत के साथ प्रदर्शन करने के लिए आई है, काला बिल्ला लगाकर। और अगर महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो पूरे युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली तक आंदोलन करने का काम करेगी।